श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविता तं नरसिंहमहं भजे। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ अमतेनुसार प्रेम सहित गादे धरो पधारिए पवन कुमार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो जन आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे टेओ दास की पूर्ण करे आस। मेरे दाता जी पूर्ण करे आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री माता पिता के चरणों की, श्री शिव महापुराण की, श्री नैना मैया की, ऋषि गणजी महाराज की, सतवाला कामेश्वर की,
शीतला जालपा चामुंडा हटेश्वरी शिकारी मुरारी नैना मनसा कोयला महारानी की। देवाधिदेव श्री कमरूनाग जी महाराज की। गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की। भारत माता की। सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव कृपा कर दो। भोलेनाथ दया कर दो। महादेव दया कर दो। भोलेनाथ कृपा कर दो। महादेव दया कर दो। भोलेनाथ कृपा कर दो। हम आए हैं दरबार तेरे। हम आए हैं दरबार तेरे। अपराध क्षमा कर दो। अपराध क्षमा कर दो। भोलेनाथ दया कर दो। अपराध क्षमा कर दो। महादेव दया कर दो। भोलेनाथ दया कर दो। महादेव कर दो। थोड़ी थोड़ी ताली सेवा मेरे बाबा के लिए। करते थे जिसकी आस हम, वो सारे सहारे छूट गए। करते थे जिसकी आस हम, वो सारे सहारे
सारे सहारे छूट गए। जो रिश्ते नाते थे भगवन वो सारे के सारे टूट गए। रिश्ते नाते थे भगवन वो सारे के सारे टूट गए। अपना अब किसको मैं कहूँ, अपना मैं कहूँ प्रभु अब किसको, मैं कहूँ प्रभु अब किसको। हे नाथ तुम्ही कह दो, हे नाथ तुम्ही कह दो, भोलेनाथ दया कर दो। हे नाथ तुम्ही कह दो, भोलेनाथ दया कर दो। महादेव दया कर दो, भोलेनाथ कृपा कर दो। महादेव कृपा कर दो। बोलिए शंकर भगवान की। किसको मैं कहूँ कि मेरा है यहाँ जोगी वाला तेरा है। किसको मेरा है यहाँ जोगी वाला तेरा है। किसको मैं कहूँ कि मेरा है यहाँ जोगी वाला तेरा है। मैं कहूँ मेरा है यहाँ जोगी वाला तेरा है। कुछ दिख नहीं पड़ता है मुझे यहाँ चारों ओर अंधेरा है। यहाँ चारों ओर अंधेरा है। दे दूं जीवन की डोर को, दे दूं जीवन की डोर को, जरा हाथ इधर कर दो, जरा हाथ इधर कर दो, भोलेनाथ
दया कर दो, जरा हाथ इधर कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। महादेव दया कर दो, भोलेनाथ दया कर दो, महादेव दया कर दो। हर 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 मैं भक्त नहीं संसारी हूँ, संसार ने भी तो छोड़ दिया। भक्त नहीं संसारी हूँ, संसार ने भी तो छोड़ दिया। मैं भक्त नहीं संसारी हूँ, संसार ने भी तो छोड़ दिया। भक्त नहीं संसारी हूँ, संसार ने भी तो छोड़ दिया। मेरे जीवन के तारों को लोगों ने प्रभु है तोड़ दिया। जीवन की तारों को तोड़ दिया। मुझको चरणों से अब जोड़ो, मुझको चरणों से अब जोड़ो, बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। महादेव दया कर दो, भोलेनाथ दया कर दो, महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। गाइए हो महादेव महादेव मेरे महादेव, थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर करके बुलाइए, महादेव महादेव मेरे महादेव, ओ महादेव महादेव मेरे महादेव, ओ महादेव महादेव मेरे महादेव,
ओ मेरे महादेव, ओ मेरे महादेव, ओ मेरे महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर। बोलिए शंकर भगवान की, श्री गौरामैया की, श्री शिव महापुराण की। मंगलमयी, आनंदमयी और ऊर्जा से ओतप्रोत भगवान की यह भागवती कथा गंगा रसधारा, जिसका बड़ी प्रसन्नता से, बड़े उत्साह से, बड़े ही आनंद से आज भगवत कृपा से एकादश दिवस में प्रवेश हो रहा है और बड़ा ही मंगलमयी शुभ संकल्प भगवान के द्वारा ही शुभ संकल्प मन में होते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके मन में भगवान के निमित्त संकल्प होते हैं। भगवान की प्रेरणा से ही संकल्प होते हैं और भगवान की प्रेरणा से ही संकल्प पूरे भी होते हैं। निर्विघ्नता से, आनंद से, प्रसन्नता से पूरे भी प्रभु जी के आशीर्वाद से ही होते हैं। और ऐसा ही भाव इस पावन बल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्मी गांव में हम आप सबको अनुभव हुआ। 11 दिन का यह पावन मंगलमयी आयोजन जो आदरणीय यजमान श्री चंदन ठाकुर जी, धर्मपत्नी नर्मदा ठाकुर जी तथा इस घर की मुखिया माता पिया देवी जी, उनके पौत्र कपिल ठाकुर जी, पौत्र वधू पूजा बहन और सबसे छुटकी हमारी लाडो प्रकृति मिष्टि के द्वारा यह पावन संकल्प भगवान ने करवाया। और इस संकल्प को इस परिवार के सभी भाई बंधु बच्चों वृद्धों ने सब ने बड़े अच्छे से निभाया, अपनी अपनी पात्रता के अनुसार, अपने अपने भाग्य के अनुसार। और पूरे ग्रामवासियों ने जिस भी वस्तु की आवश्यकता यज्ञ में होती है उस पूर्ण सहयोग के साथ इस यज्ञ को सफल बनाया है।
इसलिए सर्वप्रथम यजमान परिवार को और पूरे समीय गांव तथा पूरे रिश्तेदार परिवारों को इस सफल आयोजन की, इस सफल यज्ञ की खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। बहुत ही अच्छे पक्ष में, बड़ी अच्छे मुहूर्त में, जिस दिन भगवान का शिवलिंगावतार हुआ था, मार्गशीर्ष के पावन पक्ष के आर्द्रा नक्षत्र में, उस दिन यह कथा प्रारंभ हुई। रोज ही उत्सव थे और आज का दिन भी विशेष है हम पहाड़ियों के लिए, क्योंकि आज जितने भी देवी देवता हैं हमारे हिमाचल क्षेत्र में, उत्तराखंड क्षेत्र में, पहाड़ों के क्षेत्र में, आज उन सभी देवी देवताओं की दीपावली है, जिसको बूढ़ी दिवाली कहते हैं। और ऐसे पवित्र दिवस में यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है निर्विघ्नता से, तो निसंदेह भगवान ने अपने आप ही यह योग बनाया और इस यज्ञ को उन्होंने ही निर्विघ्नता से सफल भी बनाया है। आज कथा का विश्राम है। यज्ञ की तो पूर्णाहुति हो गई, कथा कभी पूरी होगी नहीं, आज तक हुई नहीं। महादेव के श्रीमुख से एक बार प्रकट हुई कथा शिव महापुराण की, और आज तक निरंतर गाई जा रही है, गाई जा रही है। जो समाप्त हो जाए वो कथा हो ही नहीं सकती। यज्ञ शुरू होता है, यज्ञ की ही पूर्णाहुति भी होती है। भगवान की कथा भगवान के श्रीमुख से ही शुरू होती है और खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती, विश्राम देती है, विश्राम ही पहुंचाती है। तो आज यज्ञ के रूप में तो 11 दिन की कथा विश्राम पाने जा रही है, लेकिन यह कथा हमारे भीतर जाए और 11 दिन की कथा में कम से कम 11 बातें अगर आचरण में, व्यवहार में हम लाएंगे तो निसंदेह हमारे अंतःकरण को भी विश्राम मिलेगा। निसंदेह भोले बाबा हमारे ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की चर्चा हम गा रहे थे। जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन सबकी अपनी अपनी सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं। कलिकाल के लिए भगवान की मंगलमयी कथा जो है औषधि स्वरूप बताई गई है, और अपराधी स्वभाव, अपराधी शरीर, अपराधी वाणी, अपराधी अंतःकरण से निजात पाने के लिए, शुद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन और भगवान का नाम और भगवान के भक्तों का चरित्र सुनना, ये दिव्य औषधि है। और बड़े से बड़े अपराधी को भी अपराध से मुक्त कर सकती है, बड़े से बड़े अपराध से। जितना कर समय आज है उसमें कुछ चर्चा करें। शिव पुराण में मैं कथा सुनाते रहते हैं, वो कलयुग के लिए बड़ी आवश्यक भी है। इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि हमारा कर्म अच्छा नहीं है, हमारा खान पान अच्छा नहीं है, हमारा संग भी अच्छा नहीं है, और सारा जीवन हमने कुसंग में पड़कर बर्बाद कर दिया। तो फिर आखिर में विचार होता है कि अब सारी उम्र तो बर्बाद हो ही चुकी है, थोड़ा सा समय बचा है, अब इस समय में भी क्या हो जाएगा भगवान का नाम लेकर के। दुनिया भर का पाप ही पाप किया है सारी उम्र, शरीर से, मन से, वाणी से। तो उनके लिए बड़ी सुंदर कथा है, हम आपसे जरूर कहें। भगवान केवल महापुरुषों के लिए नहीं है, संत साधुओं के लिए ही नहीं है, बल्कि कली काल में यह पुराण रूप में जो भगवान विराजित होते हैं, यह उन लोगों के लिए है जिनके मन से भी अपराध होते हैं, शरीर से भी अपराध होते हैं और वाणी से भी अपराध होते हैं। माने अगर ऐसा आदमी भी वापसी चाहे तो वापसी कर सकता है। और इसी वापसी के लिए सबसे पहले उदाहरण दिया गया शिव पुराण में, बड़ा सुंदर एक महानंदा नाम की वैश्या का। बोलो हर हर महादेव।
सूत जी महाराज सौनक जी को यही चरित्र सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को यह चरित्र सुना रहे हैं, और नंदी बाबा जो हैं सनत कुमार जी को चरित्र सुना रहे हैं। बोले किसी कारण से अगर जीवन में अपराध हो गए, दबाव में, प्रभाव में, अभाव में, किसी भी कारण से, लेकिन अब समझ आई है कि हमने बड़ा गलत कर दिया, तो वो अगर वापसी चाहे, प्रायश्चित चाहे, तो भगवान की कथा वो गंगा है, अगर उसको कोई ग्रहण कर लेवे तो निसंदेह पाप रहित हो सकता है। पाप का जो विष है, उस विष पात्र को भगवान महादेव जो हृदय में बैठ करके ग्रहण कर लेंगे और आनंद का अमृत हमारे भीतर में पहुंचा देंगे। बोलो शंकर भगवान की। तो बड़ा सुंदर उदाहरण है। एक या दो चरित्र आज गा पाएंगे, फिर भगवान की कथा को चरणों में अर्पण कर देंगे जितना कर समय है। भले ही 11 दिन की कथा हो गई और 3 घंटे बोल के हमने कई बार 3.5 घंटे भी, एक दिन तो 4 घंटे से भी ज्यादा टाइम ले लिया था, पर फिर भी सामने किसी ने नहीं बोला कि आप देरी कर देते हो। भले ही पीठ पीछे बोला होगा, सो तो कोई बात नहीं, उसका कोई अपराध नहीं। बल्कि ज्यादा माता ने तो यही कहा, बोले 3.5 मत करा करो पंडित जी, तो बोले 4 तो बजा ही दिया करो। हर हर महादेव। हाँ, पर सबका विचार थोड़ी था ऐसा, कईयों को जल्दी रहती है। पर आज समय से छोड़ेंगे आप, क्योंकि आज भंडारा है। हाँ? तो 1-2 चरित्र गा करके यथामति यथा पात्रता। बड़ा सुंदर चरित्र है। शिव महापुराण में क्या कह रहे हैं नंदीश्वर महाराज कि शृणु तात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः अवतारं परमानंदं वैश्यनाथ हव्यम मुने। नंदीश्वर कह रहे हैं कि हे सनत कुमार जी, एक बार की बात है, पूर्व काल की बात है, इतिहास सुना रहे हैं। पूर्व काल की बात है कि नंदीग्राम में परम शिव भक्ता, परम सुंदरी महानंदा नाम की एक बड़ी भारी प्रसिद्ध वैश्या हुई, जो शरीर को बेचकर जीवन यापन करे उसको वैश्या कहते हैं, गणिका कहते हैं। तो शरीर को बेच करके अपने जीवन का निर्वहन करती थी, लेकिन गुण था इसमें, भले ही बाहर से शरीर को बेचती थी, लेकिन भीतर से बड़ी भारी शिव भक्ता थी। इसीलिए तो इसका चरित्र आया है शिव पुराण में, नहीं तो नहीं आता। शरीर से वैश्या थी, स्त्री थी, तो प्रायकर दिन में कोई नहीं आता था, रात को ही सभी आते थे और अपनी जरूरत पूरी करके धन दे करके भाग जाते थे। जीवन में अभाव था। अब कोई ऐसा कर्म ना करे, इस चरित्र से प्रेरणा ना ले कि हम भी ऐसा कर्म करें, क्योंकि पता नहीं महानंदा वैश्या के जीवन में कितने अभाव थे। किसी को बुरा कहना बड़ा आसान है, 2 मिनट की बात है, लेकिन उस बुराईपन के पीछे वो क्यों ऐसा कर्म कर रहा है, वो जानना बड़ा आवश्यक होता है। आज भी समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बुराई और कमी दिखती है। महानंदा वैश्या ने अपने परिवारी जनों को खो दिया था।
कोई नहीं था उसके पास सगे रिश्तेदारों में। जीवन यापन कैसे करे? क्योंकि लोग दूसरे को बुरा तो कह देते हैं, पर एक कटोरी चावल नहीं देते, एक सेर आटा भी नहीं देते। मजबूरी वश जो है तो ये कार्य उसने किया, पर भीतर से शिव भक्ता थी। रात्रि में वैश्यपना और दिन में इसके पास भगवान शिव का पूजन करने का भाव था। भजन में लगी रहती। अब जाता कोई नहीं था, सबको लोक लाज लगती थी। क्यों? बोले हम जाएंगे तो हम भी बुरे कहलाएंगे। सब ग्राहक रात को जाते थे, तो दिन में ये भगवान का, महादेव का भजन करती थी, कीर्तन करती थी, नाम जप करती थी। कोई मनुष्य, कोई स्त्री तो इसके पास आता नहीं था, फजीयत हो जाएगी। इसलिए इसने एक बंदर पाल रखा था और एक मुर्गा पाल रखा था। मुर्गे के गले में रुद्राक्ष बांध रखा था और बंदर के भी गले में रुद्राक्ष धारण करवा रखा था। खूब जोर जोर से भगवान महादेव का कीर्तन करती और बंदर भी उछल उछल करके झांझ मजीरा बजाते और बड़े आनंद से मुर्गा भी ताता थैया करके नृत्य करता, पंख को उछाल उछाल करके जो है इस कीर्तन में झूमता। जीवन व्यतीत होने लगा, वैश्या की उम्र बढ़ने लगी और ज्यादा तन्मयता, वैश्यपन में अब भाव कम होने लगा और भगवान के भजन में भाव ज्यादा होने लगा। भगवान महादेव तो सबकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। मैंने एक दिन संकेत कर दिया था आपको कि माता पिता के लिए जो बच्चे लायक होते हैं उन पर इतना ध्यान नहीं होता, जो बच्चे नालायक होते हैं उन पर ज्यादा ध्यान रहता है। तो वैश्यापन करने वाली और जो महानंदा थी, इस पर भगवान का ज्यादा ध्यान था कि बाहर से भले ही ये कर्म खराब कर रही है, पर भीतर से तो, और भीतर की बात केवल प्रभु जान सकते हैं, समाज तो जान नहीं सकता। भगवान महादेव एक दिन एक वैश्य का, एक व्यापारी का रूप धारण करके उस नगर में इनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। और बार बार हम कथा में बोलते हैं, जब जीवन में परीक्षा आए तो समझ लेना अब कृपा दूर नहीं है। बोलो हर हर महादेव। रात्रि का समय था, मध्य रात्रि हो चली थी। आज महानंदा के यहां पर कोई ग्राहक नहीं आया हुआ था। दीप जला था, हल्का हल्का उजाला था, बाकी इस नगर के सब सोए थे। भगवान महादेव मध्य रात्रि में पहुंच गए और पहुंच करके परीक्षा लेने के लिए वैश्य का रूप, व्यापारी का रूप धारण कर दिया। प्रकाश दिखाई दिया, दरवाजा खटखटाया। महानंदा वैश्य ने विचार किया कोई धनवान आया होगा, अपने धन आदि को लेकर के हमारे साथ कुछ समय रहेगा फिर चला जाएगा। कोई ग्राहक आया होगा। दरवाजा खोला तो आज रूप स्वरूप देखा वैश्य बने हुए महादेव का। ऊपर से नीचे तक देखा तो विचार किया, बोले आज तक तो हमने इनको देखा ही नहीं है। तो प्रश्न पूछ लिया, कौन हो आप? महादेव ने बताया, हम व्यापारी हैं, व्यापार करने के लिए जा रहे थे। समय लग गया, अंधेरा हो गया, नगर में रहने का स्थान मिल नहीं रहा है, हमको यहाँ पर दिया दिखाई दिया तो हम आपके पास आ गए। एक रात हम गुजारेंगे, उसके बाद चले जाएंगे आगे को। इस नगर में भी कुछ व्यापार का कार्य होगा तो कर लेंगे, फिर चले जाएंगे। क्या हम रात को रुक सकते हैं? वैश्या ने ऊपर से नीचे देखा तो वस्त्र आभूषण से पता लगा कि ये कोई धनवान है और वैश्य को जरूरत रहती है ऐसे लोगों की। बोले ठीक है प्रभु जी, आ जाओ भीतर। भीतर आए पर वैश्य के मन में भाव आया कि इसको पता नहीं है तो मैं इसको बता दूं कि मैं शरीर से वैश्य हूं और वैश्यपना से ही मेरा जीवन चलता है, निर्वाह होता है जीवन का। व्यापारी को सच सच बता दिया। बोले बाबा प्रसन्न हुए, चलो कर्म कैसा भी है पर कम से कम वाणी से सच बोल रही है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बोल करके कुछ प्रभावित हो गए। कहने लगे
कोई बात नहीं, तुम वैश्य हो तो कोई बात नहीं, हम कल चले जाएंगे, पर हमको एक रात रहने का अवसर दे दो, बस हमको कक्ष बता दो, जो तुम चाहती हो मिल जाएगा तुमको। हाथ में भोले बाबा ने बड़े महंगे महंगे रत्न भरे स्वर्ण के कड़ूला पहने थे, बड़े मोटे मोटे कड़ूला। वैश्य की नजर पड़ गई, भाव आ गया, बोले कड़ूला अगर हमको प्राप्त हो जाएंगे तो पता नहीं कितने महीने का हमारे भोजन पानी का वर्ष भर का व्यवस्था हो जाएगी, और जितना जितना इन कड़ूला से धन मिलेगा और जितने समय तक हमको वैश्यापन नहीं करना पड़ेगा, हम केवल भगवान शिव का भजन करेंगे। इस भाव से ध्यान आया, बोले देखो महाराज, आपने बड़े सुंदर कड़ूला पहने हैं, आप रहो यहाँ पर हमको ये कड़ूला दे देना, 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, 3 दिन रहो, पर ये कड़ूला हमको दे देना बस। महादेव बने, वैश्य बने हुए महादेव ने जवाब दिया, बोले देखो ये कड़ूला तो हमने अपनी पत्नी के लिए खरीदे, हमारा कल को विवाह होगा तो हम अपनी पत्नी की मुंह दिखाई पर उनको यह कड़ूला देंगे, किसी अन्यत्र को नहीं देंगे। वैश्य ने कहा हम पत्नी बनने तो योग्य नहीं है, पर एक बात हो सकती है, क्या? जब तक आप यहां हो तब तक हम पत्नी धर्म को निभाएंगे। हर हर महादेव, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना बाबा जी। हम 3 दिन तक पत्नी का धर्म निभाएंगे। वैश्य बने हुए महादेव ने कहा, बोले सबसे कठिन धर्म है पत्नी का, बोलकर तो तुम कर दोगी पर सत्यता से क्या निभा पाओगी? मन से वाणी से किसी और का स्मरण भी नहीं करना होगा तुमको। बोले अगर कड़ूला मिल जाएंगे तो मैं वचन देती हूं, मैं शिव की आराधना करती हूं, वही मेरे इष्ट हैं, वही मेरे रिश्तेदार हैं, वही मेरे प्राणधन हैं। मैं 3 बार कसम खा करके बोलती हूं कि मैं 3 दिन तक, जब तक आप जाते नहीं, 3 दिन तक मैं आपकी पत्नी बन के रहूंगी, और पत्नी का जो धर्म होता है वो मैं निभाऊंगी। महादेव ने कहा पत्नी के सब धर्मों को निभाना, भोजन पानी सब व्यवस्था, सेवा सब व्यवस्था, बस एक शर्त है, क्या? कि मैं तुम्हारा स्पर्श ना करूं, ना तुम जो है तो किसी वासना की वजह से मेरा स्पर्श करो। वैश्य ने कहा ठीक है, और 3 दिन तक कोई ग्राहकी नहीं। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कड़ूला उतार करके दे दिए, और महादेव ने क्या कहा, बोले हमारे पास भी आप शिव भक्ता हो, हम भी शिव भक्त हैं, तो रत्न का बना हुआ बड़ा सुंदर शिवलिंग लिया और लेकर दे दिया महानंदा को। महानंदा, अब 3 दिन तक तुम हमारी पत्नी के रूप में रहोगी, तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, ये शिवलिंग हमारे परम आराध्य हैं, और इन शिवलिंग में मानो कि हमारे प्राण रहते हैं, इन शिवलिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। 3 दिन तक तुम्हारे पास ये रहेंगे, तुम सेवा करोगी, बड़े सुरक्षित स्थान पर इनको रखना, अगर इनको कुछ हो गया तो हमारे प्राण चले जाएंगे, ये समझ लो। कड़ूला लेकर, शिवलिंग लेकर के पूजा कक्ष में चली गई महानंदा और रख दिया। 1 दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, और तीसरा दिन महादेव ने देखा कि नियम तो बढ़िया निभा रही है, बहुत अच्छी बात, भजन भी कर रही है, शिव पूजन भी कर रही है। तीसरे दिन की रात्रि थी, अगले सूर्य उदय में 3 दिन पूरे हो जाने थे। तो आज की रात्रि में भगवान महादेव जब सो रहे थे तो उन्होंने अपनी दिव्य माया से एक प्रपंच रचा। क्या? जिस स्थान पर शिवलिंग और कड़ूला आदि और उस जितना भी धन था रखा हुआ, इकट्ठा किया हुआ महानंदा वैश्या का, वो सारा धन जहां पर था वहां पर भगवान ने आग लगा दी, और ऐसी भयंकर आग लगी कि सब जगह धुआं धुआं हो गया, शोर मच गया, आग लग गई, आग लग गई। महादेव तो अलग कक्ष में, महानंदा जो है तो भूमि आसन लगाकर चरणों में सोई हुई। आवाज सुनी तो खड़ी हो गई, भागते हुए गई। मन में एक ही ध्यान आया, भयंकर आग लगी है, घर जले तो कोई बात नहीं, पर जो जिम्मेवारी दी है कि शिवलिंग नहीं जलना चाहिए, वो ध्यान आया, भागी। और जाते जाते रास्ते में मुर्गा था बंद किया हुआ, उस पिंजरे से निकाल कर उसे कहा कि तू उड़ जा, नहीं तो जल जाएगा। बंदर बंधा हुआ था महाराज जी, बंदर को भी मुक्त कर दिया, सो भी भाग गया। अब गई शिवलिंग को बचाने के लिए।
जैसे शिवलिंग के कक्ष में पहुंची उसी समय जलता हुआ स्तंभ जोर से ऊपर से पड़ा और महादेव ने लीला रची तो जो शिवलिंग धरा था उसी के ऊपर और चूर चूर हो गया शिवलिंग। शिवलिंग को जल टूटा हुआ देखा, जलते हुए स्तंभ को से पड़े हुए देखा तो हाय हाय करके छाती पीटने लगी। जैसे कोई घर का सदस्य मर जाता है और उसके विलाप में हम रोते हैं, वैसे ही मां आनंदा रोने लगी। रोने की आवाज सुन करके लीला पुरुषोत्तम भगवान महादेव खड़े हो गए, भागते हुए आए। क्या हो गया महानंदा, क्या हो गया? प्रभु देखो, अरे इतनी भयंकर आग कैसे कैसे ऐसा अभिनय किया कि क्या बताएं। महानंदा ने कहा प्रभु मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। अरे तू क्यों माफी मांग रही है? क्या तूने आग लगाई है? बोले नहीं नहीं, हमने तो आग नहीं लगाई, पर आपने जो जिम्मेवारी हमको दी थी वो जिम्मेवारी हम निभा नहीं पाए। कौन सी जिम्मेदारी? बोले आपने हमको शिवलिंग दिए थे और कहा था कि वो आपके प्राण धन हैं। अग्नि के स्तंभ जो है उसको, अग्नि का स्तंभ उसके ऊपर गिर गया और वो शिवलिंग चूर चूर हो गया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो, मैं रक्षा नहीं कर पाई। महादेव ने ये बात सुनी और उसी समय अभिनय करते हुए बोला हाय हाय ये क्या कर दिया तूने, हाय हाय ये क्या कर दिया तूने, और तुरंत प्राण त्याग दिए। अभिनय रूप में अजर अमर हमारे प्रभु जो सबको चिरंजीवी होने का वरदान, वो कहां मरे, पर लीला रूप में जो है तो प्राण त्याग दी। महानंदा को बड़ा दुख हुआ। भोले बाबा को जो है वैश्य बने हुए भोले बाबा को गोदी में पकड़ा, विलाप करने लगी जैसे पति मर जाता है। रात्रि में लोग आए, जैसे तैसे आग बुझी, जो लीला करनी थी प्रभु कर ली। अब तो महानंदा ने कहा मैंने 3 दिन तक इनकी पत्नी बनकर रहने के लिए कहा था, आखिरी रात्रि थी, अभी सूर्य उदय हुआ नहीं है। तो बोले पतिव्रता का धर्म है क्या? अब कली काल की अब बात नहीं है, सतयुग की बात है। तो उस समय में समर्थता होती थी, इसलिए सती प्रथा चलती थी। अग्नि भगवती भी सती होने वाली स्त्री को जला नहीं पाती थी महाराज जी, शरीर भरे जल जाता था पर कष्ट नहीं होता था। उनका तप था, वो बल था, पर कली काल में ये प्रथा नहीं है। आज महानंदा वैश्या ने कहा कि अब मैंने इनको पति माना है, 3 दिन पूरे नहीं हुए तो मैं पूरा नियम निभाऊंगी। अपने पति को गोदी में बिठाकर जो लोग आस पड़ोस वाले आग बुझाने आए उनको कहा बोले चिता की व्यवस्था करो। किसकी चिता की व्यवस्था? कौन है ये? कहने लगे ये हमारे पति देव है। तो लोग हंसने लगे, बोले बामरी हो गई, वैश्य का कोई पति होता है क्या? तेरे पास तो रोज नए नए आते हैं, आज ये आया था, व्यापारी है, धन खजाना ले, बस हो गया। बोले नहीं, मैंने 3 दिन तक पत्नी धर्म निभाने की बात कही थी और अभी सूर्य उदय हुआ नहीं है। तो क्या करोगी? बोले इनकी चिता बनाऊंगी, चिता के ऊपर इनको लेटाऊंगी और इनकी पत्नी होने के नाते सब सौभाग्यवती श्रृंगार करके इनको गोदी में बिठा करके अपने शरीर को सती कर दूंगी। दुनिया ने कहा बोले पागल हो गई है तू, बाबरी हो गई है तू। अरे जिसने नियम दिया हुआ था, जिसने संकल्प किया हुआ था वो रहा ही नहीं। कहने लगी मैंने महादेव की कसम खाई है, शिवलिंग की कसम खाई है। अरे वो शिवलिंग भी टूट गया है, जो साक्षी था वो भी चला गया और जिनको साक्षी माना हुआ था वो भी चला गया, जिसकी कसम खाई थी वो चला गया। अब अपने शरीर को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों ने समझाया पर वैश्या ने कहा नहीं, आपको हम कह रहे हैं कि चिता की व्यवस्था करो, अगर आप करते हैं तो अच्छा और नहीं करते हैं तो चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं प्राण त्यागूंगी और मेरे प्राणों का अपराध तुमको लगेगा। आस पड़ोस वालों ने कहा बोले पागल हो गई है, बाबरी हो गई है, कर्म वैसे भी अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, जो बोलती है सो करे, जल के मर जाएगी तो बढ़िया ही होगा। चिता बनाई गई, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, स्नान किया है महाराज जी, पति को भी स्नान करवाया है। भगवान महादेव मरने का विनय कर रहे हैं। चिता बनाई गई, 16 श्रृंगार किए हैं। महानंदा वैश्या ने सब सुंदर आभूषणों को पहन करके भोलेनाथ को गोदी में बिठाकर चिता पर बैठ गई और आज्ञा करी। क्या? बोले आग लगा दो, आग लगा दो। किसी को हिम्मत ना पड़े तो तुरंत बोले लगाते हो, नहीं तो शाप दे दूंगी सबको। घबरा गए सब, बोले ठीक है लगाओ, मरे तो अच्छा ही है, जान छूटे महाराज जी। कहते हैं जैसे ही महानंदा ने आज्ञा करी
और आसपास के लोगों ने चिता को आग लगाई, खूब जमावड़ा, खूब भीड़ हो गई थी। तो एक पद्म आसन पर बैठ करके भगवान महादेव का स्मरण करती हुई, नेत्रों से अश्रुपात करती हुई, एक सौभाग्यवती पतिव्रता नारी की तरह अपने पति को गोद में रखकर सती होने को जो तैयार हुई। अग्नि की लपटें जो है तो भयंकर जली, लेकिन बाल भी बांका ना कर पाई। भयंकर चिता जब जल गई तो देख लिया महादेव ने कि इसकी निष्ठा परिपक्व है, यह जलने तक को तैयार हो गई है। कहते हैं उसी समय साक्षात भगवान देवाधिदेव महादेव उसी चिता से जो है तो उठ करके बैठ गए। बैठ करके सब जो है तो चारों तरफ के लोग देख रहे हैं, बोले जय हो जय हो जय हो, ऐसे उद्घोष होने लगे। तो महानंदा ने कहा ये जय हो क्यों बोल रहे हैं? और जब नेत्र खोले तो गोदी में जो पति थे वो साक्षात महादेव बन करके, पांच मुख वाले पंचानन बन करके सामने प्रसन्न मुद्रा में दर्शन देने को खड़े हो गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। महादेव की प्रसन्न मुद्रा देख करके रोम रोम आनंदित हो गया मेष्या महानंदा का। प्रभु आप? बोले हाँ महानंदा, मैं तेरे शिव नाम से, तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। महानंदा ने कहा, बोले प्रभु कहां प्रसन्न होंगे, हमारा तो सारा जीवन इस चमड़े को बेचने में लग गया है। ये हमारे भजन का प्रताप नहीं है कि आप दर्शन देने आए हो, आप करुणा बता रहे हो ना, इसलिए आए हो। हर हर महादेव। ऐसी विनम्रता महाराज जी, ये नहीं कि मैंने तप किया तब आए, ये तो आपकी कृपा का बल है महाराज। ताम पतंती समिद्धे अग्नौ, मेरा शरीर अति पापी है प्रभु, लेकिन फिर भी आप दर्शन देने के लिए आए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महादेव ने कहा कर्म तेरा भले ही कुछ हो, भाव तेरा बड़ा भारी सुंदर है और भावग्राही जनार्दन, मैं प्रसन्न हूं, मांग वरदान। क्या मांगती है? मांग। और जब वरदान मांगने की बारी आई ना महाराज, तो महानंदा वैश्या ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहा, बोले प्रभु एक कृपा कर दो। क्या? बोले अब इस शरीर का बोझा उठाया नहीं जाता, इस शरीर का बोझा अब उठाया नहीं जाता, आपका दर्शन हो गया है, अब इस शरीर को अपने आप में विलीन कर दो। पर एक चीज जरूर मांगना चाहती हूं। क्या? कि विपत्ति काल में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। बोलो हर हर महादेव। मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ, सब आते थे रात को और अपनी जरूरतें पूरी करके कुछ दे करके लौट जाते थे, सब चले जाते थे मुंह लपेट करके, लेकिन दो ने मेरा साथ दिया। दो ने, एक मुर्गे ने, एक बंदर ने। हम आपसे चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, पर उस विपत्ति काल में आपके भजन करने में जिन्होंने हमारी सहायता करी, ऐसे बंदर के ऊपर कृपा कर देना कि उसको दोबारा जो है उस योनि को प्राप्त ना करना पड़े, और अगर वो योनि प्राप्त हो भी तो भी भगवान का भक्त बनकर हो। और दूसरा जो मुर्गा है, उसने भी हमारा साथ दिया है, उसने भी कीर्तन किया है, उसने भी सहयोग किया है। भगवान ऐसी कृपा करना कि दोबारा उसका भी जन्म ना हो। मैंने आपसे एक दिन भी कहा था, अगर आपको स्मरण हो तो, आपको कोई इत्र दो, इत्र इत्र, और इत्र दो, किस मूर्ति को लगाना है या व्यक्ति विशेष को लगाना है, देने वाला कोई और है, लगाना किसी को और है, आप मध्यस्थता कर रहे हैं, केवल आप उस मूर्ति को इत्र लगा रहे हैं। तो ऐसे लगाने, खर्चा वो करें, लगेगा उनको, पर फिर भी अगर हम मध्यस्थता कर रहे हैं तो कम से कम इत्र की सुगंध हमारे हाथ में तो रह जाएगी, हमारे हाथ में तो इत्र की सुगंध रह जाएगी। अच्छाई भी ऐसी ही है, नेकी भी ऐसी ही है, इंसानियत भी यही कहती है महाराज जी। जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी के बारे में बढ़िया सोचते हैं, तो उसके बारे में तो सोचेंगे ही सोचेंगे, लेकिन सोचते ही भगवान निसंदेह सोचने वाले का भी मंगल करते हैं। ये कलिकाल इतना बढ़िया युग है
कि कलिकाल में सोचने से भी पुण्य मिल जाता है। बोलो हर हर महादेव। आप जितने महापुरुष बैठे हैं, कई ऐसे भी होंगे जिनके मन में ये भाव आ जाएगा कि भगवान की कभी कृपा हुई तो हम भी ऐसा यज्ञ करेंगे। भगवान कभी ऐसी कृपा करना, हमारे घर में भी कथा हो, हमारे भी यज्ञ हो। मन में भाव आ गया सुन सुन करके, लेकिन जब खाता देखा तो खाते में है नहीं कुछ। माता पिता बुजुर्ग हैं, पति देव की कमाई कम है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या बेटा बिटिया की शादी अभी हुई, घर बनाया, 100 झमेले गृहस्थी में। आपके मन में केवल इतना विचार आया कि हम भी ऐसा यज्ञ करेंगे, ऐसा भोजन भंडारा करेंगे। समर्थता नहीं है, समय नहीं मिला, शरीर ने साथ नहीं दिया, या सभी बंधु बांधवों ने साथ नहीं दिया, और ये सोच करके ही शरीर छूट गया। आपसे एक निवेदन करें, एक दाना चावल का भले आपने किसी को नहीं खिलाया, पर कली काल में अगर ऐसा मन में भी आ गया ना कि महाराज हम यज्ञ करेंगे, तो जिस दिन मन में आया उसी दिन उस यज्ञ का फल खाते में जमा हो जाता है। ये केवल कलयुग में है, द्वापर त्रेता सतयुग में नहीं। कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। पहला गुण कलयुग का कि सोचने से पुण्य मिल जाता है। और इससे भी बड़ा गुण कलयुग में क्या कि अच्छा सोचने तो पुण्य मिलता ही है, लेकिन कलयुग में बुरा सोचने से पाप नहीं लगता। हर हर महादेव। बुरा सोचने से अपराध नहीं लगता, और ये सबसे बड़ा गुण है कलयुग का। अगर बुरा सोचने से भी अपराध लगता तो नरक तो भर जाते, नो एंट्री हो जाती, जगह नहीं रहती, वेटिंग में रहते सब। राधे राधे, हर हर महादेव। हाँ जी अन्ना जी, यही होता ना। कली काल में हम किसी का कितना बुरा सोचें, मैं इसका घर बर्बाद कर दूं, मैं इसका जीवन बर्बाद कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, सोचते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। पाप को करना पड़ेगा, तब खाते में जमा होगा, और पुण्य सोचने से लग जाता है। अब इतना बढ़िया गुण कलयुग में है, और हम क्या विचार करते हैं कि महाराज कलयुग बड़ा बुरा है, पाप भी करेंगे, फिर क्या बोलेंगे, क्या करें कलयुग है, क्या करें कलयुग है, क्या करें कलयुग है। अरे भाई सतयुग बड़ा अच्छा था, द्वापर बड़ा अच्छा था, त्रेता बड़ा अच्छा है, कलयुग अगर खराब है ये तो अच्छा है। कलयुग सुनता नहीं है ऐसा, नहीं तो उसी समय जो है तो छाती में वेदना होगी। कलयुग कहेगा जब हम अच्छे यही नहीं तो फिर जीवित काहे को, जाओ सतयुग में पैदा हो जाओ, अभी फोटो पे हार चढ़ जाएगी। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव। इसलिए कभी भी कलयुग को गाली नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े तपस्याओं से फल प्राप्त नहीं होता वो कली काल में केवल सोचने से हो जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि कली काल में सोचने से पुण्य मिल जाता है, पर तब भी हम किसी का अच्छा नहीं सोचते, तब भी हम किसी का अच्छा नहीं सोचते। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भगवान सबका भला करो, हाँ भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान। सब गाइए ना, सब गाइए। भला करो, हाँ भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। कितने प्यारे शब्द हैं। आदरणीय सुधांशु जी महाराज जी से हमने सुने, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। क्या करो? भला करो भगवान सबका। ये कभी मत सोचो कि मैं भला करूंगा। हर हर महादेव। कैंसर ठीक हो जाता है कीमो करा करके, परहेज कर करके, थेरेपी करा करा के,
कैंसर ठीक हो जाएगा, बीपी ठीक हो जाएगा, शुगर भी ठीक हो जाएगा, लेवल हो जाएगा, दवाई ववाई करके कुछ पथ्य परहेज करा के इलाज करके। पर जिसके मन में ये बीमारी है कि मैं भलाई करूंगा, उससे भलाई तो होती नहीं है, पर अपना बेड़ा गर्क जरूर कर लेता है। हर हर महादेव। एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जीवन भलाई करने के लिए नहीं है, ये जीवन भले बनने के लिए। हम कथा में उदाहरण देते हैं, बोले पंडित जी आप 11 दिन की कथा सुनाकर जाते जाते ये बोल रहे हो कि भलाई नहीं करनी है। हाँ बोल रहा हूं, उदाहरण से सुनिए पूरी बात, फिर आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। आप अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हो या ट्यूशन भेजते हो, तो जो खुद पढ़े लिखे हैं अध्यापक, उनके पास भेजोगे कि अनपढ़ों के पास भेजोगे? बोलिए, पढ़े लिखे अध्यापकों के पास भेजोगे कि अनपढ़ों के पास भेजोगे? अनपढ़ों के पास क्यों नहीं भेजोगे? क्योंकि जो खुद नहीं पढ़ा है वो हमको क्या पढ़ाएगा। बस यही सूत्र इस जीवन में भी चलता है। जो कहते हैं कि हम भला करेंगे, हम भला करेंगे, अरे भाई जो खुद भला नहीं है वो किसी का भला नहीं कर सकता। जो खुद भला नहीं है वो किसी का भला नहीं कर सकता। इसलिए स्वामी राम सुखदास महाराज जी के वचन हैं कि ये जीवन भला करने के लिए नहीं है, भला बनने के लिए। प्रयत्न मत करो हम किसी का भलाई, किसी का भला करेंगे, प्रयत्न मत करो। क्या प्रयत्न करो? प्रयत्न इस चीज का करो कि हम भले बन जाएं इस जन्म में, और फिर जब हम भले हो जाएंगे तो फिर किसी का भला करना नहीं पड़ेगा, तो फिर हम जो करेंगे सो भला ही। वृक्ष का स्वभाव है उसके नीचे कोई बैठेगा, वो पापी हो, अपराधी हो, पशु हो, पक्षी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वृक्ष छाया देगा ही देगा। बागीचे में चले जाओ आप फूलों के, तो ये नहीं कहेंगे फूलों की सुगंध कि तू अच्छा नहीं है तो तुझे सुगंध नहीं देंगे। कोई भी जाए सबको मिलेगी। गंगा जी में कोई भी जाए, कोई भी जाए, गंगा मैया कभी नहीं कहेगी तू पापी है चला जा यहाँ से, तू अच्छा नहीं है चला जा। नहीं, वो तो सबको जो है तो हाथ फैलाकर स्वीकार करेगी। क्यों? क्योंकि सबका स्वभाव ही भला है। इसलिए जीवन में भलाई मत करिए, भले बनने का प्रयत्न करिए, कर्म अच्छे करिए। जिस दिन भले हो जाएंगे उस दिन सब भला हो जाएगा। और रोज भगवान से प्रार्थना करते रहिए। हम किसी का भला नहीं कर सकते प्रभु, हम तो बड़े स्वार्थी हैं। 4 लोगों को आशीर्वाद देंगे सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो, और 5वें दिन का ही आशीर्वाद लग गया और वो सुखी हो गया तो हम दुखी हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे, हमारा मुंह उतर जाएगा। हर हर महादेव। इसका मतलब क्या कि हम किसी का भला नहीं कर सकते, हम किसी को सुखी नहीं देख सकते। तो क्या करो? बोले हम तो भला नहीं कर सकते प्रभु, पर आप भला कर सकते हो, आपके द्वारा ही सबका भला होगा। इसलिए प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्या? भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान, ओ भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, ओ भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, मेरे दाता मेरे सतगुर मेरे ठाकुर दया निधान सबका भला करो, ओ मेरे दाता दया निधान सबका भला करो। हर 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 महादेव।
तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे, हाँ ये जग चलता तेरे सहारे। ओ हम तेरी संतान, सबका भला करो। सब गाइए, सब गाइए। हाँ हम तेरी संतान, सबका भला करो। ओ भला करो, भला करो, हाँ भला करो, भला करो। मेरे दाता, मेरे बाबा, मेरे सद्गुरु दया निदान, सबका भला करो। ओ मेरे दाता दया निदान, सबका भला करो। ओ मेरे सद्गुरु दया निदान, सबका भला करो। मेरे दाता दया निधान, सबका भला करो। शंकर भगवान की। मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब मैं भी भूखा ना रहूं। जितना दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे बाबा का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। इन बातों से पता लगता है कि कितनी कृपा है हमारे पास जो है ना महाराज जी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है, इनके पास वो भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई यहां पर ऐसा बैठा हुआ होगा जिसको ये चिंता है कि शाम को रोटी होगी कि नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई यहां पर ऐसा बैठा होगा कि कल पता नहीं रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज तो मिल गई। कोई नहीं बैठा होगा। कोरोना काल में सब घर में रहे लेकिन भूख से कोई नहीं मरा। इतनी व्यवस्था कर रहा है भगवान है? और जिंदे की नहीं मुर्दे की व्यवस्था भगवान करता। कोई मुर्दा अपने लिए लकड़ी नहीं कटवाता, कोई मुर्दा अपने लिए शॉल दुशाले खरीद कर नहीं रखता, कोई मुर्दा अपने लिए पंचरत्न बना के नहीं रखता कि बेटा बढ़िया वाली डालना मुंह में। कोई मुर्दा अपने लिए घी का डब्बा नहीं रखता कि मैं मर जाऊं तो ये वाला घी मेरे मुंह में डालना। और कोई मुर्दा ये भी नहीं कहता कि ये वाले शमशान में मत जलाना, वो वाला बढ़िया है वहां मुझे जलाना। मुर्दे को प्रभु देते हैं, जिसने कोई व्यवस्था नहीं करी अपनी, लेकिन तब भी मुर्दे को प्रभु देते हैं। लकड़ी, कपड़ा, आग, तीन चीजें चाहिए। बाकी तो हम एक दूसरे को दिखाने के लिए निभाते हैं बाबा, निभाना पड़ेगा। मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी, कपड़ा, आग, और जीवित नर चिंता करे वाके बड़े अभाग, वाके बड़े अभाग, वाके बड़े अभाग। हमारे यहां पर घर में संतान होती है तो देवता जी के पास जाते हैं। भावना क्या होती है कि भले ही बोलने को समाज में हमारा बेटा है, हमारी बिटिया है। बधाई का मतलब क्या है, जात्र का मतलब क्या है? मतलब यह है कि भले ही दुनिया कहे कि हमारा बेटा है, हमारी बिटिया है, हमारे नहीं, तेरा दिया हुआ है, हम पालने वाले हैं, हाँ? हम पालेंगे, तू संभालेगा। ये भावना है महाराज जी। घर भी आलीशान बनाते हैं ना, तो क्या कहते हैं? गृह प्रवेश करो, गृह प्रवेश करो। अरे गृह प्रवेश कहाँ करो, रोज तो पानी देता है। गृह प्रवेश किसका? बेटा पानी दे रहा है, पिताजी पानी दे रहे हैं, बच्चे पानी दे रहे हैं, मिस्त्री, लकड़ी, पेंट, दुनिया लोग आई तो हम कितनी बार भीतर गए, बाहर गए। पंडित जी क्या बोल रहे हो? घर में गृह प्रवेश किस चीज का प्रवेश है?
एक चीज का प्रवेश हुआ, जो सच्चा मालिक है। हम तो 10 साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे, 50 साल रहेंगे, कुछ साल हमारी फोटो रहेगी, उसके बाद थोड़ी रहेंगे हम, फिर तो और ही रहेंगे, बदलते जाएंगे। लेकिन सच्चा मालिक कौन है? जब घर की प्रतिष्ठा होती है, पूजन अर्चन होता है, ब्राह्मण देवता हवन करके शुद्धि करके धागा डाल के बोलते हैं, यजमान जी जाओ अब अपने कुल देवता को ले आओ, तो भगवती को लाते हैं, ठाकुर जी को लाते हैं, जिन पर हमारी निष्ठा है उनको सिर पर लाते हैं, और सिर पर ला करके वही पंडित जी फिर आपकी आरती उतारते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चा मालिक वो है। ये भावना है हमारी सनातन की। हम तो रोज जाएंगे, कोई नौकरी करने जाएगा, कोई नौकर बनाने जाएगा, कुछ भी पढ़ने जाएगा, पढ़ाने जाएगा, मालिक घर बैठा रहता है, ठाकुर जी घर पे बैठे रहते हैं। हमारी कुल देवी मालिक है, वो घर में बैठी रहती है, हमारे देवा जी जो है तो मालिक है, वो घर में बैठे रहते हैं। हम भटकते हैं, आज इस द्वार भटकेंगे करके। हम तो नौकर है ना, तो नौकर है, मालिक तो वो है जो एक जगह पर बैठे। बोलना कभी ठाकुर जी को, जाओ डिपू से राशन ले आओ, लाएंगे? बोलो अपने ठाकुर जी को, जाओ इतने दिन हो गए घर में रोटी खाते खाते, बादाम खाते खाते, जाओ थोड़ा पानी का बिल भर के आओ। जाएंगे कभी? मालिक नहीं जाएगा कहीं, हम जाएंगे, हम नौकर है। पर कोई बात नहीं, भगवान की नौकरी भी मिले वो भी बढ़िया। मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे। कितनी बढ़िया गाती है माता, कितनी बढ़िया गाते हैं बुजुर्ग। नारायण। भगवान सबका भला करे, यही प्रार्थना हमको, आपको, सबको करनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना जब हृदय से हो जाएगी तो विष भी अमृत हो जाएगा, शत्रु भी मित्र हो जाएंगे। और जिस भवसागर को हम समझते हैं बड़ा मुश्किल है पार लांघना, वो भवसागर छोटे बछड़े के खुर के समान, कितना कर गड्ढा करता है छोटे से बछड़े का खुर, उतना का खुर का खड्डा हो जाएगा। उसको लांघने में किसको, छोटा बच्चा भी लांघ देगा। ऐसे ये भवसागर हो जाएगा। ऐसे गरल सुधारे पु करहि मिताए, गरल सुधारे, गरल सुधारे पु करहि मिताए। गोपद सिंधु अनल शीतलाए, गरल गोपद सिंधु अनल शीतलाए। जो इच्छा करी हूँ मन माहे, जो इच्छा करी हो, जो इच्छा करी हूँ मन माही, जो इच्छा करी हूँ मन माही। प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाए, हाँ प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाए। भगवान की कृपा से गरल माने जहर, जहर भी सुधा माने अमृत हो जाता है। रिपु माने बैरी, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। और गोपद सिंधु, भवसागर जो है वो गाय के बछड़े के खुर के समान छोटा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात अनल शीतलाई, अग्नि भी जो है तो ठंडक देने
लग जाती है। कब? बोले जब भगवान अनुकूल हो जाते हैं। उदाहरण शिव पुराण का, मन तो बहुत है कहने का, पर एक उदाहरण हमको अच्छा लगता है। और भक्त का चरित्र गा लिया जावे तो निसंदेह भगवान की पूरी कथा का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए समय तो हो रहा है, पर ये आखिरी चरित्र हम गा करके फिर कथा को विराम दे देंगे। काशी में, काशी विद्वानों की नगरी है, एक ब्राह्मण परिवार, सब कुछ था उनके पास, भगवान की कृपा से संतान नहीं थी। हर हर महादेव, ना बेटा ना बिटिया। भगवान का भजन भी करते थे, महादेव की आराधना भी करते थे, पर जीवन में किसी समर्थ सदगुरु की प्राप्ति नहीं थी। अपनी मर्जी से करते थे। जैसे हम किसी स्कूल में एडमिशन ना ले और सिलेबस पढ़ते रहे, तो बोलो हम पढ़े लिखे कहलाएंगे कि अनपढ़? बोलिए, बिना एडमिशन के क्या पढ़ाई होगी? अरे और कुछ नहीं है तो पुराने पुराने बुजुर्ग जाते थे स्कूल, 3 पढ़े होते थे, 4 बोले हम 5वीं में फेल हो गए। बोले कोई बात नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे सर्टिफिकेट, फेल का ही सही, काम तो आ जाएगा। अब कोई बिना एडमिशन के ही पढ़ता रहे तो पीएचडी तक का सिलेबस पढ़ ले, याद कर ले। दूसरों को दुखी कर सकता है, कमी निकाल सकता है, पर उसको समाज कभी पढ़ा लिखा नहीं बोलेगा कभी। काशी में ब्राह्मण दंपत्ति थे, भगवान का आराधन पूजन भी करते थे, पर किसी के शरणागत नहीं थे। भगवान की कृपा हुई, एक ब्राह्मण देवता संत रूप में आए और उनके पास वो चले गए। उन्होंने मस्तक देखा, जान लिया। क्या? बोले तेरे तो संतान ही नहीं है। बोले हाँ महाराज, हम खूब पूजन करते हैं तब भी फल नहीं मिलता। बोले फायदा ही नहीं है, किसी के शरणागत होना पड़ेगा, दीक्षित होना पड़ेगा। उसके बाद जो मंत्र मिले उसका जप करके महादेव की आराधना करो, भगवान की कृपा होगी। मरता क्या नहीं करता, जो कहा सो मान लिया और मान करके शिष्य बन गए। जो मंत्र मिला सो प्राप्त हुआ। गुरुदेव भगवान जो है तो चले गए, वो जो कहा तो शिव की आराधना करने लगे। कृपा हुई और कृपा हो करके महादेव प्रसन्न हो गए। मांगो वरदान। बोले प्रभु जी हमको संतान चाहिए। बोले तेरे तो माथे की लकीरें बता रही हैं 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। बोले हम तो जानते हैं, हम खुद भी ब्राह्मण हैं, ज्योतिष विद्या बड़ी अच्छी जानते हैं, 5वां घर खराब है हमारा, पता है हमको, ग्रहण लगा हुआ है, पीड़ित, हम जानते हैं सब बातें। लेकिन इसके बाद भी संत ने कहा है तो महादेव ने कहा ठीक है, मोते अधिक संत करी देखा। जो भाग्य में अगर उसको मिटाना हो तो किसी सिद्ध संत की वाणी मिल जाए तो भगवान काट नहीं सकते उसे। ठीक है अगर ऐसी बात है, पर 2 बातें हैं। क्या? संतान तेरी हो जाएगी, पर 2 तरह की संतान होती है, एक पुत्र एक कुपुत्र। बोल कैसा बेटा चाहिए? बोले महाराज हमको तो सुपुत्र ही चाहिए। बोले देख, जो सुपुत्र होगा वो अल्पायु होगा, 5 वर्ष तक रहेगा लगभग, और दूसरा जो कुपुत्र होगा वो खूब लंबी आयु पाएगा। ब्राह्मण देवता बुद्धिजीवी थे, उन्होंने हाथ जोड़े, बोले महादेव कुपुत्र नहीं चाहिए, सुपुत्र दे दो, भले ही अल्पायु हो, कोई बात नहीं। ठीक है, आशीर्वाद दे दिया। समय बीता, भगवान की कृपा हुई, ब्राह्मण दंपत्ति के घर में बालक हो गए। बालक खेलने लगा, कूदने लगा। पंडित जी के दिमाग में वही बात घूमती रहती है, अल्पायु है चला जाएगा, अल्पायु है चला जाएगा, अल्पायु। आखिरी समय आ गया, आखिरी समय। संत आए इनके द्वार पर, सप्तऋषि। जो आयु निर्धारित थी उसमें लगभग 3 दिन बचे थे। सप्तऋषि आ गए। सप्तऋषियों ने जैसे ही दर्शन किया बालक का, बालक ने प्रणाम किया
और बालक के मुख से निकल गया, सप्त ऋषियों के मुख से निकल गया क्या? चिरंजीवी। अच्छा, बालक को क्या जरूरत पड़ी है किसी को प्रणाम करने की? बोले काशी है महाराज विद्वानों की नगरी, और पंडित जी के घर में आते जाते रहते थे साधु संत विद्वान। वो जानते थे कि ये भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ बालक है, पर इसकी आयु कम है, और इसी वजह से ब्राह्मण दुखी भी रहते हैं, शरीर भी सूख गया है। ब्राह्मण को कहा था चिंता मत करो, महादेव बड़े समर्थवान है, काम कर दो। क्या? बोले इसके भाग्य में भले ही आयु ज्यादा ना हो, लेकिन दूसरे के आशीर्वाद से ये दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। बोले क्या करूं? बोले किसी सिद्ध संत महापुरुष का अगर आशीर्वाद मिल जाएगा तो महादेव भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको भी आशीर्वाद देना पड़ेगा, पूर्ण आयु देनी पड़ेगी। बोले महाराज तो हमको पता कैसे लगेगा कि ये बड़े भारी सिद्ध संत हैं, इनका आशीर्वाद लेना है। बोले तुम ये झंझट खत्म कर दो, ये बुद्धि लगाने का दिमाग खत्म कर दो। क्या? गंगा के घाट पर कुटिया बनाओ, जो भी आए, स्त्री आए, पुरुष आए, वृद्ध आए, जवान आए, बालक आए, पढ़ा लिखा आए, अनपढ़ आए, कोई भी आए, अरे कुत्ता बिल्ला भी आए, उसको भी प्रणाम करना है। कण कण झांकी मेरे राम की, कोई सूझ वाली आंख है पहचानती, जो भी आए प्रणाम करवाना बेटे से। कुटिया बना दी गई। अब जैसे कोई आवे ये सब प्रणाम करें, और इसी बीच सप्तऋषियों का आगमन हुआ। जैसे ही बालक दंडवत लेटा, लेट करके सारे शरीर पर प्रणाम कर करके मिट्टी लगी हुई है, 3 दिन बचे थे आखिर के। जैसे दंडवत प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने देखा छोटा सा बालक है, प्रणाम कर रहा है, मुंह से निकल गया क्या? चिरंजीवी भवा बेटा, चिरंजीवी चिरंजीवी। ओ महाराज, जैसे चिरंजीवी कहा, पिताजी तो विद्वान थे, तुरंत आ गए। बोले कन्फर्म कर ले में महाराज, हर हर महादेव है, सुमी का ही होगा कोई, हर हर महादेव। तुरंत पकड़ लिया सप्तऋषियों को। बाबा हाँ, आपने आशीर्वाद तो दे दिया, पर यह आशीर्वाद फलीभूत होगा कि नहीं होगा? बोले हम समझे नहीं। अरे बाबा, इसकी आयु 3 दिन की बची हुई है, मरने वाला है, मेरा पुत्र है ये। संतों ने कहा है मर जाएगा, 3 दिन बचे हैं, और आपने कहा है चिरंजीवी, तो उनकी बात मानोगी आपकी? सप्तऋषियों ने कहा ओह फंस गए हम तो, अब क्या करें, भाग भी नहीं सकते। बोले अब जिम्मेवारी आपकी है, अब जिम्मेवारी आपकी। सप्तऋषियों ने कहा फंस गई महाराज। लेके गए बालक को साथ में, ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा जी के पास पहुंचाए। सप्तऋषियों को आया देखा ब्रह्मा जी ने तो बड़े प्रसन्न हुए, वाह वाह बड़े अच्छा है। तो एक सप्तऋषियों में दूसरे ने, बड़े बड़े ऋषि हमारे कश्यप, अत्रि, भरद्वाज आदि ने प्रणाम किया, बालक भी पीछे पीछे। 7 ऋषियों ने प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद मिला। पीछे से बालक को इशारा किया प्रणाम कर। जैसे ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने इसको भी आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी बाबा। सप्तऋषियों ने पल्ला झाड़ लिया, बोले जय हो। अब ब्रह्मा जी जानो अपना काम तो हो गया। अपनी बलाटली बाबा, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली बाबा, अपनी बलाटली बाबा, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली रे बाबा, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली रे बाबा, अपनी बलाटली, ओ अपनी बलाटली रे बाबा, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली रे बाबा, अपनी बलाटली, ओ अपनी बलाटली बाबा, अपनी बलाटली, ओ अपनी बलाटली बाबा, अपनी बलाटली। पिताजी ने देखा था सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया, तो पिताजी ने कहा कि अब अपना काम हो गया। सप्तऋषि फंस गए, सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद दिला दिया। अब सप्तऋषियों ने कहा चलो जान छूटी, अब ब्रह्मा जी की जिम्मेवारी। तुरंत बोले ब्रह्मा जी को, बोले प्रभु जी हाँ, आपके मुख से निकला चिरंजीवी बाबा, और इस बालक की अल्पायु मरने वाला है, आखिरी का समय चला हुआ है।
इसलिए अब आप जानो आपके मुख से क्या निकला, सच बोल रहे हो कि झूठ? ब्रह्मा जी की 4 खोपड़ी घूम गई। बोले कहां फंसा दिया हमको भाई, हैं? किसने दिया है ये बालक? बोले महादेव ने दिया है। और काशी के पंडित जी हैं, विद्वान हैं, आप ठग भी नहीं सकते। अच्छा ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा अब अपनी मुसीबत कहां लेके जाऊं? ब्रह्मा जी, सप्तऋषि और वो बालक चल पड़े, पहुंच गए कैलाश। महादेव जो है तो वहां पर नाम जप कर रहे थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री विजय मंत्र का जप हो रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम विजय मंत्र का जप कर रहे थे भगवान। जो राम नाम जपते ही समाधि लगाते हैं। आज जैसे ब्रह्मा जी पहुंचे, सप्तऋषि पहुंचे, ब्रह्मा जी ने किया प्रणाम, सप्तऋषियों ने किया प्रणाम, महादेव ने सबको चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। बालक को कोई इशारा कर, तुरंत बालक भी बेचारा भागता हुआ गया, तुरंत भोले बाबा के नाम में भोलेनाथ दोनों हाथों पर रखे, चिरंजीवी हो बेटा चिरंजीवी हो। ब्रह्मा जी भी कह गए क्या? अपनी भलाटली बाबा अपनी भलाटली ओ, अपनी भलाटली रे बाबा अपनी भलाटली, अपनी भलाटली बाबा अपनी भलाटली, अपनी भलाटली रे बाबा अपनी भलाटली। पिताजी ने सप्तऋषियों पे छोड़ दिया, सप्तऋषियों ने ब्रह्मा पे छोड़ दिया, ब्रह्मा ने महादेव पे। बोले जय हो, अब आप संभालो। क्या हो गया ब्रह्मा जी, हाथ क्यों झाड़ रहे हो? बोले बाबा ये बालक जो है ना काशी के पंडित जी का है, और इसकी आयु अंतिम समय में है, 3 दिन बचे हैं केवल, और आपके मुख से निकल गया चिरंजीवी। अब आप विचार करो क्या करना है। बोले ब्रह्मा जी आप विधि वाले हो ना, एक बात कहें आपसे, अरे ये मेरा ही दिया हुआ बालक है, मेरी आराधना किया हुआ दिया हुआ बालक है, मैंने दिया है इसको आशीर्वाद 5 वर्ष का, और आखिरी के जो 3 दिन आप गिन रहे हो, अब आशीर्वाद अगर मैंने दिया हुआ है तो गिनती भी मेरे हिसाब से चलेगी, गिनती भी मेरे हिसाब से चलेगी, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेगी। अब भगवान महादेव की आयु की गणना करिए, 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक दिन, सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक रात, कुल मिलाकर 24 घंटे बन गया एक बार, 7 बारों का 1 सप्ताह, और 15 बारों का 1 पक्ष, और 2 पक्ष का 1 महीना। 3 ऋतुओं का 1 अयन, और 2 अयन का 1 वर्ष, और 4,32,000 कलयुग की आयु हो गई। 8,64,000 द्वापर की हो गई। 12,96,000 त्रेता की आयु हो गई, और 17,28,000 आयु हो गई सतयुग की। इसको कहा जाता है चतुर्युग। और ऐसे चारों युग, सतयुग द्वापर त्रेता, सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग, ये 4 युग जब 1000 बार बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 दिन बनता है, ब्रह्मा जी का 1 दिन बनता है। और ऐसे ही ये चतुर्युगी जब 2000 बार बीतती है तो ब्रह्मा जी का 1 बार होता है, माने ब्रह्मा जी के 24 घंटे होते हैं। और ऐसे 24 घंटों को एक कल्प कहते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। महादेव गिना रहे हैं 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है।
भगवान महादेव ने क्या गणना की, आप देखना महादेव की आयु की। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ऐसे ब्रह्मा जी 10 बार बनेंगे और 10 बार मरेंगे, तब होगा भगवान महादेव का एक दिन। और 10 बार मरेंगे, 10 बार जन्म लेंगे, तब होगी एक रात। महादेव कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, ऐसे दिन के मास गिन और मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। ब्रह्मा जी से कहा, बोले जो हमने आपको अपना एक दिन बताया उस हिसाब से अब 5 वर्ष लगाओ, उतने 5 वर्ष तक ये बालक जिएगा। ब्रह्मा जी की 4 खोपड़ी थी, चारों खोपड़ी घूप गई महाराज जी। धाता पे विस्मित क्या, बोले पता नहीं हम कितनी बार चले जाएंगे महाराज जी। सब ऋषियों से करा दे हिसाब किताब, बोले ये भी सीए साहब है, इनका भी कंप्यूटर हैंग हो जाएगा महाराज जी। तो फिर पिताजी को बता दे, क्या करे, बोले पिताजी को ये मत बताना कि बेटा मर जाएगा। क्या, बोले यह बालक जो है तो मैंने दिया है, मेरे निर्धारण की वजह से इसकी आयु होगी और मैं आशीर्वाद देता हूं। महादेव ने आशीर्वाद दिया, यह बालक वो होगा जिसका प्रलय में भी, जहां पर ब्रह्मा भी समाप्त हो जाते हैं, 2 प्रकार के प्रलय में, एक जगह पर ब्रह्मा सोते हैं और दूसरे प्रलय में ब्रह्मा जी समाप्त हो जाते हैं। बोले उस प्रलय में भी इस बालक का अंत नहीं होगा और उसी बालक का नाम आज मार्कंडेय है। बोलिए मार्कंडे ऋषि जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। ये वही मार्कंडे जी हैं जिनको भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये अखंड चिरंजीवी है, अखंड चिरंजीवी। ब्रह्मा जी का प्रलय भी हो जाता है लेकिन ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। ऐसे हैं मार्कंडे जी। ये वही मार्कंडे जी हैं जिन्होंने मां भगवती नर्मदा जी की प्रथम परिक्रमा करी। लगातार समर्थवान मार्कंडे जी ने परिक्रमा करी, 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन में पूरी हुई। पर गड़बड़ हो गई, क्या अभिमान आ गया, मैंने इतनी बड़ी परिक्रमा 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन, अभिमान आ गया कि मैं सबसे ज्यादा भक्त हो गया। तो संकेत आखिरी कथा का, बस विश्राम कर देंगे इसके बाद। जब इनको अभिमान हो गया तो भगवान ने कृपा करी और वही नर्मदा जी जो है तो प्रकट हुई और नर्मदा जी ने इनका अभिमान शांत किया। उस नदी का नाम तभी नर्मदा पड़ा है, जिस नर्मदा में कंकर कंकर में भगवान शंकर का वास रहता है। नर माने मनुष्य, मद माने अभिमान। जो नर का मद हरण करती है उसी का नाम है नर्मदा हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। इसलिए प्रत्येक भगवान शिव के भक्त को नर्मदेश्वर और नर्मदा जी की आराधना करनी चाहिए, मन में उनका भाव रखना चाहिए। और जीवन में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको भगवान जो है दे नहीं सकते। बोलो शंकर भगवान की। बड़ी भारी कृपा है कि भगवान भोलेनाथ जब कृपा करते हैं तब ही ऐसे आयोजन होते हैं। हर हर महादेव हैं। चाहे कल भी हम चर्चा कर रहे थे, कल क्या हम रोज ही हर कथा में यही बोलते कि बिना भगवान की कृपा से इनके पंडाल में बैठना, उनको लगाया हुआ भोग पाना, भगवान की कथा को गाना, ये कभी संभव हो नहीं सकता है। निसंदेह भगवान की बहुत कृपा होती है। अपना कर्म नहीं, अभिमान मत सोचना कि हमारा बड़ा अच्छा तब किया, नहीं। अपने बल पर आदमी सत्यनारायण की कथा नहीं कर सकता भाई, हाँ नहीं कर सकता। हनुमान चालीसा सबको सुलभ है, बोलो कितने लोग पढ़ते हैं। जिनको याद है उनको भी याद नहीं रहती है कि क्या पढ़ना है। कोई बोलते हैं मंगलवार को ही पढ़ते हैं, अरे याद है कितना टाइम लगता है, पर नहीं होता महाराज, इतना उलझा रहता है आदमी।
उसी पर कृपा होती है जिस पर भगवान अपनी अमृत वृष्टि करते हैं। भगवान का करें धन्यवाद, आप सबका भी करूं धन्यवाद। इस यज्ञ में जिसने भी जिस भी प्रकार का सहयोग किया, यजमान जी का तो है ही है, लेकिन आप सब ने भी किसी भी प्रकार से, तन से, मन से, धन से, सेवा से पहुंचकर, हाजिरी लगाकर, कीर्तन करके, जैसे भी, चाहे हमारे बोटिया जी हैं, चाहे हमारे सेवादार भैया हैं, चाहे हमारी माताएं बहनें, किसी भी प्रकार से आपने सेवा करी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हम एक भाव गाएंगे, उसके बाद शिव पुराण का आखिरी श्लोक बोलेंगे। तब तक आपको कुछ मांगना हो तो मन में याद करके रख लेना कि हमको ये चीज मांगनी है। क्यों? जो भगवान की कथा में पहुंचता है, भगवान भोलेनाथ आखिरी दिन, भंडारे वाले दिन, उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। धन्यवाद करिए भगवान का। कैसे? हो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया गाइए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ओ डमरू वाले तेरा शुक्रिया, डमरू हाँ वंशी वाले तेरा शुक्रिया, हाँ तूने जीवन में सब कुछ दिया। डमरू वाले तेरा हर 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 महादेव। तूने भाग्य है मेरा संवारा, आई मुश्किल तो दे दिया सहार। तूने भाग्य है मेरा संवारा, आई मुश्किल तो दे दिया सहारा। ओ तूने भाग्य है मेरा संवारा, आई मुश्किल तो दे दिया सहारा। हाथ सर पे मेरे रख दिया, ओ हाथ सर पे मेरे रख दिया। प्रभु शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हाथ सर पे मेरे ओ डमरू वाले तेरा शुक्रिया, हाँ डमरू वाले तेरा शुक्रिया। हाँ तूने जीवन में सब कुछ दिया। डमरू वाले तालियां कम नहीं होनी चाहिए जाते जाते। हरि बोल।
हो मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से सेवा है पाई। मान ओ मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से सेवा है पाई। ओ मेरा खुशियों से घर भर दिया, हाँ मेरा खुशियों से घर भर दिया। ओ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मेरा खुशियों से घर भर दिया। हाँ डमरू वाले तेरा शुक्रिया, डमरू वाले ओ वंशी वाले तेरा शुक्रिया, वंशी हाँ तूने जीवन में सब कुछ दिया। वंशी वाले तेरा शुक्रिया, ओ तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ तूने जीवन में, तूने जीवन में, तूने जीवन में अब कुछ दिया। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, शिव महापुराण की, नैना मैया की। हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। इस मंगल भाव को हृदय में रखिए। जो भी आपकी मनोकामना हो हृदय से मांगना, बुद्धि मत लगाना कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ऐसा सोचेंगे तो कख नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। हाँ भगवान हृदय का विषय है भाई। जितने आस पड़ोस में बैठे हैं ना स्त्री पुरुष, ये बुद्धि का विषय है। इनको दिमाग लगाओ। इनके लिए, संसार के लिए दिमाग है, पर संसार बनाने वाले के लिए हृदय है। भले ही बुद्धि से दुनिया जीती जा सकती है, भले ही तेज दिमाग से, भले ही बुद्धि से दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन दिल आज भी दिल से ही जीते जाते हैं महाराज। और हृदय का विषय है भगवान महाराज। शिव महापुराण का आखिरी श्लोक बोले, आप सब उच्चारण करना शांत सच्चे भाव से। हम भगवान के, भगवान ही हमारे। कोई बुराई हो तो आपके पास अवसर है, मन ही मन उसे छोड़ सकते हैं। कोई अपराध बन गया हो तो मन ही मन जो है तो उसका त्याग कर देना। कोई चीज खा रही हो, कोई अपराध खा रहा हो, भीतर को बता नहीं पा रहे हो, भगवान महादेव विष पीने वाले वो ग्रहण कर लेंगे। तो एक चीज अपने लिए, अपने भविष्य, अपने परिवार के लिए आप नेत्र बंद करके मांगे, और एक चीज हमारे लिए भी मांगे। हम हर कथा में मांगते हैं इस चीज को। और मुझे पता है आप सब पहाड़ी लोग हैं, हम सब पहाड़ी लोग हैं, तो जरूर ये प्रार्थना करेंगे हमारे लिए। मैं अपने लिए भी मांगू, ये मेरे साथ जितने भैया आए हैं, बड़े दूर दूर से आए हैं, सभी दिन रात लगे हुए हैं भगवान की सेवा में। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो व्यवहार में, वाणी में, बोलचाल में, अब आपको पता है कि यहाँ ऊपर बैठे हुए की वाणी ऐसी है, तो औरों को क्या बोले, बोलो हर हर महादेव है, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो अगर किसी प्रकार से कोई वाणी शब्द आपको लगा हो तो हमको आप क्षमा कर देना, सभी भाइयों को। और दूसरी बात कि
एक चीज जरूर मांगना हमारे लिए कि हम ऐसे ही भगवान का नाम गाते रहें, ऐसे ही भगवान की कथा जो है तो गाते रहें। और जरूर स्मरण रखें क्या, भगवान से ही भला होगा, भगवान के नाम से भला होगा, भगवान की कथा से ही भला होगा। इसलिए इतने दिन तक जो भी प्रसाद मिला गुरु जी का वो हमने बांटा, उस प्रसाद को हृदय में रखेंगे तो निसंदेह मंगल होगा, मंगल होगा, मंगल होगा। आइए अपनी मनोकामना हृदय रखते हुए नेत्र बंद करके चतुराई चालाकी त्याग करके सरल सहज भाव से इस श्लोक को बोलते हुए अपनी मनोकामना को, प्रार्थना को भगवान के चरणारविंद में रखते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः सांबः शंकरोतु स शंकर। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः सांबः शंकरोतु स शंकरः। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः सांबः शंकरोतु स शंकरः। श्री हरये नमः। श्री हरये